आइए दोस्तों बात करते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की, जिसमें खास तौर पर कोरोना वायरस से संबंधित कुछ ताजा अपडेट और आंकड़े आपको बताएंगे। साथ ही साइक्लोन तूफान को लेकर भी एक बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा। भारत के 5-6 राज्यों के अंदर भयंकर बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी है। आपको बताएंगे कौन कौन से राज्यों के लिए अगले 24 से 48 घंटों के दौरान हाई अलर्ट है। इसके अलावा भी कोरोना वायरस को लेकर दोस्तों ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी एक बड़ा बयान निकल कर आ रहा है, जो आपको बताएंगे। और इसके अलावा भी जानेंगे दोस्तों देश भर की तमाम दूसरी बड़ी खबरों को भी। बिल्कुल बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलते हैं पहले अपडेट में, जहां कोरोना वायरस के लाइव आंकड़े आप देख पा रहे होंगे दोस्तों की देश में बड़ा कोरोना का प्रकोप। 2 लाख से ज्यादा लोग हो चुके हैं इससे संक्रमित। जी हां, आपको बता दें पिछले 24 घंटों के दौरान ही देश में 8,909 नए संक्रमित मामले देखे गए। और उसके बाद अभी देश में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या की अगर बात करें तो 24 घंटे में बढ़ोतरी के साथ ही मामले टोटल 2 लाख से ज्यादा निकल चुके हैं। दरअसल पिछले 24 घंटों में 8,909 नए मामले देखे गए, जबकि 217 लोगों के जान जाने की खबर है। अब तक 2,07,615 टोटल संक्रमित मामले भारत में हो चुके हैं, जबकि 1,01,497 लोगों का भी इलाज चल रहा है। 1 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। टोटल जान जाने वाले लोगों की संख्या 5,815 पहुंच चुकी है, जो कि पिछले 24 घंटों में 217 बढ़ोतरी हुई। तो ये तो रहे दोस्तों भारत के ताजा आंकड़े। वही दुनिया भर में ग्लोबल आंकड़ों की अगर बात करें तो चीनी वायरस के संक्रमण के चलते पूरी दुनिया में 65 लाख के तकरीबन मामले टोटल संक्रमित केस दुनिया भर में पहुंच चुके हैं, जबकि 3,76,000 से भी ज्यादा लोगों के जान जाने की खबर है। और इसी बीच कोरोना को लेकर कुछ और बड़ी खबरें आपको बताते हैं, जिसमें दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति महाराष्ट्र राज्य की चल रही है। मुंबई महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा गंभीर मामले देखे जा रहे हैं। आपको पता होगा स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों देश भर में अब तक 2 लाख से पार जो मामले पहुंच चुके हैं ना, उसमें महाराष्ट्र राज्य से कोरोना वायरस के 72,000 से अधिक मामले हो गए हैं। बीते 24 घंटों में महाराष्ट्र में 2287 नए केस देखे गए, जबकि 103 लोगों की जान सिर्फ महाराष्ट्र राज्य से गई। चलिए अगली खबर है दोस्तों कोविड-19 को लेकर इंडिया में लाइव अपडेट ये आ रहा है कि रिकवरी रेट बढ़ा, लेकिन बढ़ते केस से कोरोना को मात देने के लिए भारत को कुछ और कोशिशें करनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, अच्छी बात यह है कि रिकवरी रेट बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान ही रिकवरी रेट बढ़ा है, यानी कि कोरोना वायरस से बढ़ते मामलों की संख्या की तुलना में ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन इसके पैरेलल बढ़ते मामलों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। और ये अपने आप में एक सोच विचार करने वाला मुद्दा है। और इसी बीच दोस्तों कोविड-19 पर ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक बड़ा बयान निकल कर आ रहा है। और ICMR का कहना है कि भारत में पीक सीजन अभी भी काफी दूर है, यानी कि कोरोना के मामलों में अभी और भी ज्यादा गंभीर उछाल देखने को मिलेगा। जी हाँ, चीन के वुहान शहर से फैले इस वायरस का कहर जहाँ पूरी दुनिया में जारी है, भारत में भी इस खतरनाक वायरस का तांडव लगातार मंडरा रहा। और आलम यह है कि लॉकडाउन के बावजूद देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंच चुका। जरा सोचिए दोस्तों कि जिस समय लॉकडाउन लागू किया गया था ना, उस समय तकरीबन 300-400 समथिंग मामले थे, वो बढ़ते बढ़ते 2 लाख तक का पहुंच गए। जबकि तब तक लगातार लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, लॉकडाउन 4 और अभी लॉकडाउन 5 या अनलॉक 1 चल रहा है। उसके बावजूद मामलों में इतनी संख्या में बढ़ोतरी होना बहुत ही गंभीर मुद्दा है। और इसी बीच इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा दोस्तों कि भारत में कोविड-19 का पीक सीजन अभी आना बाकी है। ICMR के इस बयान ने यकीनन चिंता बढ़ा दी है। ICMR के वैज्ञानिक डॉक्टर निवेदिता गुप्ता ने कहा कि भले ही देश में कोरोना मरीजों की संख्या 2 लाख के पार पहुंच गई हो, लेकिन अभी ये पीक सीजन नहीं है। उनका कहना है कि भारत अभी पीक सीजन से काफी दूर है। निवेदिता ने कहा दोस्तों कि कोरोना को लेकर सरकार के द्वारा लिए गए फैसले काफी कारगर साबित हो रहे हैं। उनका कहना यह है कि हमारा प्रयास है कि भारत में कोरोना के कम्युनिटी ट्रांसमिशन को रोका जाए, इसे लेकर लगातार काम किया जा रहा है। गौरतलब है कि ऐसा माना जा रहा था दोस्तों कि देश में कोरोना का यह पीक सीजन है, क्योंकि 7 से 8,000 हर दिन नए केस सामने आ रहे हैं और तकरीबन 300 के करीब लोगों की जान भी जा रही है। लेकिन ICMR के इस बयान ने देश, सरकार और प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। और इसीलिए आपसे भी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि प्लीज आप लॉकडाउन के दौरान बिना काम घर से बाहर न जाएं, और घर से बाहर जाएं तो मास्क लगाकर जरूर जाएं। इसके अलावा भी सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर ध्यान रखें, 2 गज दूरी दिमाग में रखें और फिजिकली भी रखें। और इसी बीच अगली खबर है कि कोरोना से 2 स्टाफ की जान जाने के बाद इनकम टैक्स ऑफिस को सील कर दिया गया। असम और राजस्थान में केस की संख्या भी बढ़ी है। तो ये अपडेट आप देख सकते हैं। और अगली खबर है लाइव कोरोना वायरस को लेकर देख सकते हैं भारत में इसकी रफ्तार 15 दिन में 1 लाख मामलों में बढ़ोतरी हुई है। जहां पिछले 15 दिन के कोरोना आंकड़ों के रिकॉर्ड की अगर बात करें दोस्तों तो 15 दिनों में तकरीबन 1 लाख से भी ज्यादा मामलों की बढ़ोतरी देखने को मिली है। चलिए इसी बीच अगली खबर है कि कोरोना के कुल केस बनाम मौत के आंकड़े की अगर बात करें तो दोस्तों क्या आपको पता है कि अभी भारत जो है वो दुनिया के टॉप 10 देशों की तुलना में कहां पर है? जी हाँ, तो ये लिस्ट आप देख सकते हैं। सबसे नंबर 1 पर अमेरिका, जिसमें 18 लाख केस है, जबकि 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। फिर ब्राजील, जिसमें 5.5 लाख केस है। फिर रूस, स्पेन, UK,
यूके, इटली और भारत 7वें नंबर पर आ चुका है, जो कि हाल ही में 2-4-5 दिनों पहले 10वें नंबर पर था, राइट। लेकिन बढ़ते मामलों की संख्या की वजह से भारत का क्रम भी ऊपर उठता जा रहा इस रेशियो में। चलिए साथ ही अगला अपडेट है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को लेकर कोरोना वायरस की लाइव खबर देख सकते हैं। यूपी में कोरोना से 5 लोगों की जान जाने की खबर है, जबकि उत्तराखंड में 44 नए केस मिले। देश भर में 2 लाख के पार संक्रमितों की संख्या पहुंच चुकी है और इसी बीच यूपी, बिहार, उत्तराखंड वगैरह के स्टेटस आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबरें में कुछ बात करें दूसरी और अपडेट पर, जहां देख पा रहे कि लॉकडाउन के बीच 4 धाम यात्रा की तैयारी पूरी हो चुकी है। 8 जून से पाबंदियों के साथ 4 धाम यात्रा शुरू होने जा रही है। जहां कोरोना वायरस को लेकर लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान उत्तराखंड राज्य में 4 धाम की यात्रा की तैयारियां जारी हैं। आगामी 8 जून से सरकार 4 धाम की यात्रा की शुरुआत कर देगी। हालांकि इसके साथ ही लॉकडाउन को लेकर जारी कई पाबंदियां भी लागू रहेगी। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इन हिंदू तीर्थ स्थलों की वार्षिक यात्रा के सुचारू रूप से संचालन की तैयारी कर दी है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि तीर्थ यात्रियों के लिए केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर के कपाट आगामी 8 जून सोमवार से ही खोले जाएंगे। तो ये राहत की खबर है यात्रा करने वाले बूढ़े दर्दी लोगों के लिए। और चलिए अगली खबर दोस्तों की वेदर फोरकास्ट मौसम भविष्यवाणी को लेकर देख सकते हैं। देश के कई राज्यों में बिगड़ेगा मौसम, भारी बारिश के साथ साथ आंधी तूफान की भी चेतावनी है। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान दोस्तों अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान निसर्ग के रौद्र रूप के कारण कभी भी महाराष्ट्र, गुजरात में तबाही मच सकती है। मौसम विभाग के अनुसार पहले तो हम आपको तूफान का अपडेट बताते हैं और उसके बाद बताएंगे दोस्तों की किन किन राज्यों में अगले 24 घंटों में भारी बारिश होने की संभावना। तो मौसम के अपडेट को लेकर देख सकते हैं साइक्लोन निसर्ग को लेकर अपडेट है। अलीबाग के तट से टकराया निसर्ग, मुंबई में तेज हवाएं और बारिश शुरू भी हो चुकी है। चक्रवाती तूफान से महाराष्ट्र की ट्रेनों का भी टाइम टेबल बदला गया। रूट और टाइमिंग में क्या चेंजेस किए गए तो इसकी भी लिस्ट आपको फटाफट से बता देते हैं। अगर आप रेल यात्रा करने का विचार करें तो आजकल परसों में इस रेलवे के मॉडिफाइड शेड्यूल को जरूर चेक कर ले आप, क्योंकि किन किन ट्रेनों के रूट में क्या क्या बदलाव हुआ, टाइमिंग वगैरह सब कुछ जानकारी आप देख सकें। और इसी बीच अपडेट है दोस्तों की महाराष्ट्र तट से तूफान टकरा गया। लैंडफॉल की प्रक्रिया में 3 घंटे तक का समय लग सकता है। जहां बड़ी खबर इस वक्त की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आ रही है। चक्रवाती तूफान निसर्ग महाराष्ट्र के तटीय इलाकों से टकरा चुका है और यह प्रक्रिया अगले 3 घंटों के दौरान पूरी भी हो जाएगी। महाराष्ट्र के अलीबाग में यह तूफान अब से थोड़ी देर पहले टकराया है। चक्रवाती तूफान निसर्ग अलीबाग के तट से टकरा चुका है। तूफान के टकराने के बाद यहाँ तेज हवाएं 100 किलोमीटर से भी तेज गति से चल रही है। मुंबई और आसपास के कई इलाकों में तेज हवाएं और भारी बारिश शुरू हो चुकी है। मुंबई के बांद्रा वर्ली समुद्री लिंक पर गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से ब्लॉक कर दी गई है। ऐसा चक्रवाती तूफान निसर्ग को देखते हुए ही किया गया। निसर्ग ने अब से थोड़ी देर पहले महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में दस्तक दी है। यह तूफान अलीबाग तट से टकरा चुका है। तो ऐसे में महाराष्ट्र के अंदर और गुजरात के अंदर सबसे ज्यादा और गंभीर चेतावनी है। अगर आप भी इन 2 राज्यों में रहते हैं तो प्लीज घरों से बाहर न जाएं कुछ समय के लिए। और इसी बीच आपको बताना चाहेंगे कि भारतीय मौसम विभाग की तरफ से अगले 24 से 48 घंटों के दौरान किन किन राज्यों में भारी मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी गई है। तो जिन राज्यों के लिए चेतावनी दी गई है दोस्तों, उन राज्यों में शामिल है मध्य प्रदेश, पंजाब समेत कई राज्यों के अंदर भारी बारिश के आसार है। राजस्थान, हरियाणा में तेज धूलभरी आंधी चलने की संभावना है। साथ ही महाराष्ट्र, गोवा, दक्षिण गुजरात में भी अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश हो सकती है। यहाँ चक्रवाती तूफान के चलते सामान्य जनजीवन भी प्रभावित हो सकता है। केरल, तटीय कर्नाटक में भारी बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गंगेय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पूर्वोत्तर भारत के भी कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पश्चिम हिमालय, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। राजस्थान, हरियाणा में धूलभरी आंधी चल सकती है और दिल्ली राजधानी में भी बारिश होने की संभावना है। और इसी बीच तूफान को लेकर और एक अपडेट आपको बताते हैं, जहां बड़ी खबर देख पा रहे कि पीएम मोदी ने उद्धव ठाकरे, विजय रूपाणी से बातचीत की है। तूफान निसर्ग से निपटने के लिए हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। जहां माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चक्रवाती तूफान निसर्ग से निपटने के लिए महाराष्ट्र और गुजरात के मुख्यमंत्री को हर संभव मदद करने का भरोसा दिया। इसके अलावा दमन और दीव, दादर नगर हवेली के एडमिनिस्ट्रेटर्स से भी बातचीत की है। तो कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार अच्छी खासी तैयारियों के साथ तूफान से लड़ने को तैयार है। एनडीआरएफ की टीमों की भी तैनाती की गई है। चक्रवाती तूफान निसर्ग के चलते दोनों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। तूफान के खतरे से निपटने के लिए गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। एनडीआरएफ के अलावा नौसेना और कोस्ट गार्ड के जवान भी तैयार हैं। 4 जून तक एहतियातन मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने को कहा गया। तो ये दोस्तों तूफान को लेकर अपडेट चल रहे हैं। तूफान को लेकर और एक खबर देख सकते हैं कि पीएम मोदी ने उद्धव ठाकरे और विजय रूपाणी से बातचीत और चर्चा की और मदद देने का ऐलान किया है ना। अच्छा, साथ ही अपडेट है दोस्तों के राजस्थान में आज से ही 100 नए रूट्स पर रोडवेज बसें चलने जा रही हैं। rsrtconline.rajasthan.gov.in पर आप अपडेटेड जानकारी चेक कर सकें, ठीक है ना। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के अपडेट वीडियो को यही फिनिश करते हैं। आप मुझे कमेंट में बताएगा दोस्तों कि आपके राज्य में बारिश की चेतावनी है या नहीं है, मतलब आप कौन से राज्य में रहते हैं, आपके राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए और साथ ही दिल से इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना। और अगर आप DLS न्यूज पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि
रखिए। आपको रोजाना के ताज़ा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।